हेलो स्टूडेंट, मैं गुड्डू सर आप सभी का इस वीडियो में स्वागत करता हूं। स्टूडेंट देखिए, ये हमारे पास में ये क्वेश्चन है, ठीक है। क्या लिखा है इसमें? 10 कार्ड वेयर प्लेस्ड इन अ बॉक्स बाई, क्या लिखा है? राइटिंग इंटीजर 1 to 10 एंड दे वेयर मिक्स वेल, 1 कार्ड वाज ड्रॉन एट रैंडम, ठीक है। क्या है भाई? एट बना दो, एट रैंडम फ्रॉम दिस बॉक्स। इफ इट इज नोन दैट द नंबर ऑन द कार्ड ड्रॉन इज मोर देन 3, देन फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट दिस नंबर विल बी इवन। ये पूछ रहा है स्टूडेंट। कितना आसान सवाल है। देखिए, ये 2023 में सेट नंबर 4 में बीए वाले जो है सेट में आया था, ठीक है। सेट का नाम बीए है। तो स्टूडेंट बड़ा इंपॉर्टेंट है। अगर आप स्टूडेंट इस चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ चैनल को लाइक कर दें, सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन के बटन को दबाएं। इस समय स्टूडेंट हमने इंटीग्रेशन का बनाया, अभी और भी बनाएंगे, ठीक है। और इस समय प्रोबेबिलिटी के कुछ बच्चों का था कि सर हमारा प्रोबेबिलिटी बना दीजिए, प्रोबेबिलिटी में हमको बड़ी दिक्कत हो रही है। तो प्रोबेबिलिटी एकदम जड़ से इसकी प्रॉब्लम को ख़त्म करेंगे यहाँ पर, ठीक है। आप केवल चैनल पर बने रहें। देखिए स्टार्ट करते हैं। चैनल को लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए और अपने दोस्तों में जरूर भेजिए। तो चलिए स्टूडेंट यहाँ पर देखिए कि सबसे पहले यहाँ पर समझते हैं क्या है। तो सबसे पहला काम क्या होगा स्टूडेंट, यहाँ हम सोल्यूशन लिखेंगे। क्या लिखेंगे? सोल्यूशन लिखेंगे। और सोल्यूशन में करेंगे लेट एस बी द, क्या लिखेंगे? सैंपल स्पेस। क्या मानेंगे? सैंपल स्पेस। अगर भाई सैंपल स्पेस है तो जो हमने नंबरिंग किया, क्या किया? 1 किया, 2 किया, 3 किया, 4 किया, 5 है, 6 है, 7 है, 8 है, 9 है, 10 है। तो हमने यहाँ पर लिख दिया। ये कार्ड है सब, इस पर नंबरिंग है। तो टोटल यहाँ पर देखिए टोटल कितने नंबर हैं, ठीक है। तो 10 नंबर हैं, तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे? 10 लिख देंगे, ठीक है स्टूडेंट। अब ई बराबर क्या मानेंगे स्टूडेंट? देखिए ध्यान दीजिएगा। अब ई बराबर देखिए स्टूडेंट क्या मानेंगे? E1 बराबर, यहाँ भी लेट कर लेते हैं, एंड लेट किया है, एंड लेट E1 इक्वल टू क्या मानेंगे? इवेंट दैट द नंबर, ठीक है। इवेंट दैट द नंबर ऑन द कार्ड, ठीक है। अब यहां पर ध्यान दीजिएगा, कार्ड के बाद क्या होगा? ड्रॉन इज इवन, ठीक। मतलब हमने जो नंबर ड्रॉन किया, जो मैंने नंबर निकाला इसमें से वो इवन नंबर निकले हैं। बात समझिए, वो इवन हमने माना। इवन बराबर क्या माना? ऐसा इवेंट जिसमें जो नंबर इसमें से अगर हम निकालें बॉक्स से तो वो हमको कैसा नंबर मिले? इवन ही नंबर मिले। एक तो हमने ई कंडीशन मान लिया। दूसरा यहाँ पर दूसरा कंडीशन क्या है स्टूडेंट? यहाँ पर देखिए क्या लिखा है। दूसरा कंडीशन यहाँ लिखा है कि इफ़ इट इज़ नोन दैट द नंबर ऑन द कार्ड ड्रॉन इज मोर देन 3। तो दूसरा कंडीशन ये हो गया, ठीक है स्टूडेंट। तो आपको यहाँ पर लिखना पड़ेगा। क्या लिखोगे? E2 इक्वल टू लिखोगे इवेंट दैट, ठीक है। इवेंट दैट द नंबर ऑन द कार्ड ड्रॉन is greater than 3, माने 3 से बड़ी है। तो स्टूडेंट E1 बराबर आपका क्या हो जाएगा? E1 बराबर अगर हम बात करें तो क्या कह रहा है कि इवन नंबर लेना है मुझे, ठीक है। तो इवन नंबर देखिए स्टूडेंट इसमें कौन कौन से हैं? देखिए एक तो है 2 है, फिर क्या है 4 है, फिर 6 है, फिर 8 है, फिर 10 है। और अब यहाँ पर ध्यान दीजिएगा। अब चलते हैं, लिखते हैं E2 की वैल्यू। देखो स्टूडेंट E2 बराबर, तो E2 में क्या लिखा है? इवेंट दैट द नंबर ऑन द कार्ड ड्रॉन इज ग्रेटर देन 3। तो चलो 3 से बड़ा नंबर लिया जाए। तो 3 से बड़ा कहाँ शुरू होगा? 4 से शुरू होगा। तो यहाँ लिखेंगे 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 हो गया, ठीक। अब ये और बड़ा हो गया ना। अब चलिए दोनों में देखते हैं कि दोनों में मिलता जुलता कौन सा है, ठीक है। E1 इंटरसेक्शन E2 चलो निकाला जाए। तो E1 इंटरसेक्शन E2 जब निकालेंगे स्टूडेंट, तो देखिए यहाँ पर 4 तो मैच कर गया, तो यहाँ 4 लिखोगे, ठीक है। उसके बाद 4 के बाद कौन मैच कर रहा है भाई? इसमें 6 मैच कर रहा है। फिर कौन सा मैच किया? 6 के बाद 8 मैच करेगा। 8 के बाद स्टूडेंट यहाँ पर कौन मैच कर गया? 10 मैच कर गया कि नहीं? तो यहाँ पर हो गया 10 हो गया, ठीक स्टूडेंट। और तो कोई मैच नहीं कर रहा है। तो चलिए अब यहाँ पर एक काम करते हैं, नंबर ऑफ एलिमेंट इन E1 निकालते हैं। E1 में देखिए कितने 1 2 3 4 5,
तो यहाँ पर हो गया 5 हो गया कि नहीं, और NE2 माने नंबर ऑफ एलिमेंट इन E2 1 2 3 4 5 6 7 7 हो गया, तो यहाँ 7 लिख देंगे। इसी प्रकार से यहाँ पर E1 इंटरसेक्शन E2 इसके चलिए निकालते हैं। तो स्टूडेंट कितने हैं इसमें, 4 हैं, तो इसको लिख दिए। अब चलिए इसकी प्रोबेबिलिटी भी निकाली जाए, इसलिए P यहाँ पर क्या लिखेंगे, PE1 लिखेंगे। तो PE1 बराबर क्या आएगा, देखिए ध्यान दीजिएगा स्टूडेंट, आपको फार्मूला पता है ना, NE1/NS होता है, ठीक, ये फार्मूला याद कर लीजिएगा, NS, ठीक। तो यानी की वैल्यू कितना है, 5 है, तो 5/10 हो जाएगा, ठीक है। और फिर इसके बाद यहाँ E2 के लिए देख लीजिए, तो NE2 अपान क्या हो जाएगा, NS हो जाएगा कि नहीं। तो E2 की वैल्यू कितना है, ध्यान दीजिएगा, E2 की वैल्यू 7 है, अपान 10 हो गया। इसी प्रकार से स्टूडेंट यहाँ पर चलिए N, देखिए प्रोबेबिलिटी निकालते हैं किसका, PE1 इंटरसेक्शन E2 का, ठीक है स्टूडेंट। तो इसकी प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी, इसकी प्रोबेबिलिटी हो जाएगी NE1 इंटरसेक्शन E2, ये लिखेंगे ना, और पूरे का पान क्या होगा, NS हो जाएगा। तो भाई देखिए इसकी वैल्यू कितना दिया है, 4 दिया है, ठीक। तो यहाँ लिखेंगे 4 और नीचे क्या लिखेंगे, 10 लिख देंगे, ठीक। अब इसके बाद देखिए स्टूडेंट, अब यहाँ पर क्या पूछ रहा है, देखिए यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, किसकी प्रोबेबिलिटी पूछ रहा है, प्रोबेबिलिटी दैट दिस नंबर विल बी इवन। तो यहीं पर लिख लेते हैं प्रोबेबिलिटी ऑफ इवन नंबर, सीधा सीधा लिख लोगे, देयरफॉर क्या लिखेंगे, प्रोबेबिलिटी ऑफ किसका बताओ, इवन नंबर का, ठीक है, इवन नंबर का। तो मतलब आपसे क्या पूछ रहा है, इवन वाला कौन सा है भाई, इसमें सबसे ऊपर वाला है, ये है, इवन है। और जब हमको क्या पता हो कि नंबर जो निकाली गई वो ग्रेटर देन 3 है, तब इसीलिए यहाँ पर बटे में ये लिखा गया, और ये कंडीशनल प्रोबेबिलिटी बन गई आपकी। बटे में 3 क्यों लिखा गया, कि जब हमको पता है कि जो निकाली गई संख्या है वो 3 से बड़ी है, तब इवन नंबर की प्रोबेबिलिटी बताओ। अगर देखिए यहाँ पर क्या है, यह कंडीशन हो गया कि जब संख्या 3 से बड़ी है, जब हमको पता है तब इवन की बताओ, अगर बड़ी ना होती तो इवन नहीं पूछता, ठीक। तो किस पे डिपेंड कर रहा है कि निकाली गई संख्या 3 से बड़ी है, निकाली गई संख्या किससे, 3 से बड़ी है, तब जो है इवन नंबर की प्रोबेबिलिटी बताओ। तो यहाँ पर कंडीशन बता रहा है कौन, कि 3 से बड़ी है, तब जा करके आप जो है किसका इस्तेमाल कर सकते हो, इवन नंबर की प्रोबेबिलिटी। तो इसीलिए यहाँ पर कंडीशनल प्रोबेबिलिटी लगेगा, E1/E2। इवन नंबर कौन है, इवन नंबर को आपने इवन माना है, और जब निकाली गई संख्या 3 से बड़ी है वो E2 है, इसीलिए नीचे E2 लिखा गया। जिसका पूछेगा उसको ऊपर लिखेंगे, और जिसके जो कंडीशन में है उसको नीचे लिखोगे, ठीक है। तो स्टूडेंट आप इसको क्या कर सकते हो, इसको लिख सकते हो PE1 इंटरसेक्शन E2 लिख सकते हो ना, ये फार्मूला है, ठीक है, और यहाँ PE2 है। अब इस प्रकार से स्टूडेंट इसकी जो वैल्यू है वो देखिए क्या लिखा है, 4/10 लिखा है। और अगर हम PE2 की देखें तो 7/10 लिखा हुआ है, तो यहाँ पर लिखेंगे 7/10 लिख देंगे, और 10 से 10 कट जाएगा स्टूडेंट, तो 4 क्या आ जाएगा, 7 आ जाएगा, और यही स्टूडेंट हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। तो देखिए ये क्वेश्चन हमारा कितना आसान था, और फिर भी लॉन्ग क्वेश्चन में आ गया। तो इसलिए हमको इसको क्या करना है, अच्छे से समझना है और अच्छे से इसको लगाना है, ठीक है। आपको बहुत मज़ा आने वाला है आने वाले जो है दिनों में, क्योंकि अब प्रोबेबिलिटी आपका एकदम जड़ से ख़त्म कर देंगे समस्या, ठीक है, कि प्रोबेबिलिटी में आपको जो समस्याएं होगी वो जड़ से ख़त्म होगी, और आपको अब सोचने की क्षमता भी इसमें जो है आपको मिलना शुरू हो जाएगा। तो आप शुरू से लेकर लास्ट तक जरूर बने रहा करो, ताकि आपको अच्छे से सब कुछ समझ में आ जाए। और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दो, ताकि जितने भी क्वेश्चन हम बनाएंगे उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँचेगा, ठीक है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपको बताते हैं बहुत आसान तरीके से, ठीक। और आइए छात्र इस क्वेश्चन को आपको बताते हैं। ये बहुत ही ज़बरदस्त बेहतरीन लाजवाब क्वेश्चन है। जैसे कि आप ये समझ रहे हो कि ये आपको खुद भी देखने पर लग रहा होगा कि बहुत इंपॉर्टेंट है। कैसे जाना, 2023 में देखिए सेट नंबर 3 AZ में पूछा गया है प्रश्न, और ये प्रश्न लगातार पेपर में चलते चले आ रहे हैं, ठीक है। तो एक बार लाओ पढ़ लेते हैं क्या लिखा है, तब आपको ज़्यादा समझ आएगा। क्या लिखा है, प्रोबेबिलिटी ऑफ सॉल्विंग अ पर्टिकुलर प्रॉब्लम बाई A and B independently are respectively 1/2 and 1/3. If both try to solve the problem independently, find the probability, ठीक है। प्रॉब्लम यहाँ पर पार्टी रिस्पेक्टिवली है, ठीक है। क्या कहाँ पहुँचे, देखिए
टू सॉल्व द प्रॉब्लम इंडिपेंडेंटली फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट, फर्स्ट क्या लिखा, प्रॉब्लम इज सॉल्व्ड, और सेकेंड क्या है, ओनली वन ऑफ देम सॉल्व द प्रॉब्लम। तो बड़ा आसान है भाई, देखना, अगर आपके माइंड में ना आ जाए तो बताइए। अच्छा एक चीज़ मुझे बताइए, तो पहले देखिए ए अकेला उस प्रॉब्लम को कितने सॉल्व करने की प्रोबेबिलिटी यहाँ क्या दिया है, तो यहाँ लेट कर लेता हूँ, लेट पी ए बराबर क्या है, प्रोबेबिलिटी, आप देखिए क्या लिखा है, किसका है, देखिए प्रोबेबिलिटी है प्रॉब्लम को सॉल्व करने की ना, तो प्रोबेबिलिटी यही लिखेंगे, प्रोबेबिलिटी ऑफ सॉल्विंग अ पार्टिकुलर प्रॉब्लम, यहाँ लिख देना अ पार्टिकुलर, लेकिन लिखने क्या हो सकता, सब जान ही रहे हो, अ प्रॉब्लम लिखो बस, अकेला प्रॉब्लम बाई ए इक्वल टू क्या लिखा है स्टूडेंट, देखो ध्यान दीजिएगा, 1/2 लिखा है, तो यहाँ पर हम लिख दिए 1/2 लिख दिया। ठीक, अगला स्टूडेंट देखते हैं क्या लिखा है, पी बी मान लेता हूँ, पी बी बराबर क्या मानेंगे, प्रोबाबिलिटी, ठीक है, प्रोबाबिलिटी ऑफ सॉल्विंग अ प्रॉब्लम बाई बी के द्वारा सॉल्व करने की प्रोबेबिलिटी क्या है, 1/3 है, ये लिखा स्टूडेंट। देखिए इसमें सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि समझने की बात इम्पॉर्टेंट है, लोग क्या करते हैं कि लगाते रहते हैं, समझेंगे कुछ नहीं। अब यहाँ पर देखिए पहला इसमें क्या है, प्रॉब्लम इज सॉल्व्ड, प्रोबेबिलिटी दैट प्रॉब्लम इज सॉल्व्ड, तो यहाँ लिख देंगे प्रोबाबिलिटी, पहला है बिलिटी दैट प्रॉब्लम क्या लिख देंगे, प्रॉब्लम इज सॉल्व्ड। देखिए प्रॉब्लम सॉल्व कब होगा, बात समझिए। जैसे मान लीजिए कि दो लोग हैं, ठीक है, जैसे मान लीजिए दो लोग हैं और मैं कह दूं दोनों लोगों से कि जैसे दो लोग हैं, पहले का नाम ए है, दूसरे का नाम है बी, मैं कह दूं कि जाओ ए बी इसको दरवाज़ा खोल दो, ठीक है, मैं कह दूं जाओ दरवाज़ा खोल दो, नाम ना लो, हम दोनों लोगों को इंगित करें, जाओ दरवाज़ा खोल दें, ये ना कहें कि तुम ही को खोलना है, तब क्या होगा, हम कहेंगे कि केवल दरवाज़ा खुलना चाहिए बस अकेले। तो चाहे ए दरवाज़ा खोलेगा तब भी दरवाज़ा खुल गया, बी दरवाज़ा खोलेगा तब भी दरवाज़ा खुल गया, या दोनों पकड़ करके कहें नहीं गुरुजी कहे हैं तो दोनों लोग हाथ लगाएंगे तब हम खोलेंगे, ठीक है, तो दोनों लोग हाथ लगा के खोलेंगे तब भी तो दरवाज़ा खुल जाएगा। तो मतलब यहाँ 3 कंडीशन बन गई, बात समझे कि नहीं। तो यहाँ पर देखिए प्रॉब्लम सॉल्व कब होगा, देखिए प्रॉब्लम सॉल्व हो जाने का मतलब 3 कंडीशन। कैसे कंडीशन हो सकता है कि देखिए अगर ए ने प्रॉब्लम को सॉल्व कर दिया तब भी प्रॉब्लम सॉल्व हो गया, भले ही बी ना कर पाए इसलिए हम इस पे ऊपर बाल लगा दे रहा हूँ ताकि पहचानो, ठीक है, तभी प्रॉब्लम नहीं हो जाएगा। अरे भाई तो यही कह रहा ना कि प्रॉब्लम सॉल्व हो जाए, तो अगर ए ने कर दिया सॉल्व, बी नहीं कर पाया सॉल्व, लेकिन प्रॉब्लम तो सॉल्व ही हो गया ना उसमें। या दूसरा कंडीशन क्या है, या माने होता है प्लस, दूसरा कंडीशन है कि ए नहीं कर पाया सॉल्व लेकिन बी ने कर दिया, तब भी प्रॉब्लम सॉल्व हो गया, हुआ या नहीं हुआ तो अच्छा। जैसे ए नहीं हल कर पाया लेकिन बी ने हल कर दिया, तब भी तो प्रॉब्लम सॉल्व हो गया ना। अच्छा, तीसरा कंडीशन क्या हो सकता है, तीसरा कंडीशन ये हो सकता है कि ए भी हल कर ले और बी भी हल कर ले, तब भी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। बोलो समझ में नहीं आ रहा क्या, आ गया ना। तो प्रॉब्लम सॉल्व होने की जो कंडीशन होती है वो ये होती है स्टूडेंट। अब ये कंडीशन और भी आपको बताऊंगा, समझिए यहाँ पर। तो अब यहाँ पर वैल्यू रखिए, देखिए रख करके हम दिखा देते हैं। तो देखिए पी ए की वैल्यू देखिए यहाँ पर 1/2 लिखा है, ठीक है, ये देखिए यहाँ पर पी ए लिखा है, पी ए बराबर बोलें तो 1/2 और पी बी बराबर बोलें तो 1/, इतना। अगर इसी में स्टूडेंट अगर हम आपसे बात करें कि ये लिख दें पी ए बार, तो इसका मतलब क्या है, देखिए प्रोबेबिलिटी ऑफ, ठीक है, जैसे लिखा है आप सॉल्विंग अ प्रॉब्लम, नॉट सॉल्विंग अ प्रॉब्लम हो जाएगा, नॉट सॉल्विंग अ प्रॉब्लम। प्रोबेबिलिटी यहाँ पर क्या लिखोगे, प्रोबेबिलिटी, ठीक है, दैट
प्रॉब्लम इज नॉट सॉल्व्ड बाई किसके द्वारा, ए के द्वारा नहीं सॉल्व हुआ। तो ना सॉल्व होने के लिए क्या करते हैं, इसको 1 से सेपरेट कर देते हैं स्टूडेंट। तो क्या आ जाएगा, 2 1 जा 2, 2 में से 1 जाएगा तब भी 1/2 ही आएगा। अगर इसी में हम कहते हैं पीबी के ऊपर बार लगा दें स्टूडेंट, ठीक है इसको, तो प्रोबेबिलिटी दैट प्रॉब्लम इज नॉट सॉल्व्ड बाई बी ने नहीं कर पाया। तो बी वाला पहले सॉल्व करने की थी 1/2, तो ना कर पाने की तो 1 - 1/3 होगा। तो इसको 3 1 जा 3, 3 में से 1 जाएगा तो ये तो हो जाएगा 2/3। ठीक, तो ये हो गया। तो मैंने इसकी भी वैल्यू यहाँ पर आपको दिखा दिया। तो चलिए वैल्यू रखते हैं। तो पी बी बार इसकी वैल्यू देखिए स्टूडेंट क्या निकला है, इसकी वैल्यू 2/3 लिखना है। तो यहाँ पर इंटू 2/3 लिख दिया, प्लस अब फिर पी ए बार की वैल्यू क्या निकला है, देखिए 1/2 निकला है। तो यहाँ पर 1/2 लिख दिए, इंटू पी बी की वैल्यू क्या है, 1/3 है। तो यहाँ 1/3 लिख दिया, प्लस अब यहाँ पर देखिए स्टूडेंट क्या है, फिर आगे ध्यान दीजिएगा फिर क्या लिखा है, पी ए पी बी प्लस में। तो पी ए की वैल्यू 1/2, पी बी की 1/3, तो 1/2 और यहाँ पर 1/3 है। अब इसको हल करो, देखो स्टूडेंट क्या आता है। तो आ जाएगा 2/6, 1/6 आ गया। अब स्टूडेंट यहाँ पर देखिए हम लोग क्या करेंगे, इसको सॉल्व करते हैं। तो देखेंगे कि देखिए 2 3 4, ऊपर 4 आ गया, चूंकि नीचे सब बराबर है इसलिए 6 ही है। तो काटेंगे स्टूडेंट, तो क्या आएगा, 2 2 जा 4, 2 3 जा 6। तो स्टूडेंट क्या आ गया, 2/3 आ गया। और यही आपका क्या हो गया, आंसर आ गया स्टूडेंट। ठीक है, एक तरीका हो गया। दूसरा तरीका क्या है, दूसरा तरीका यह है कि प्रॉब्लम इज, देखिए यहाँ पर क्या लिखेंगे, देखिए लिखेंगे दूसरा तरीका, एक मेथड हो गया और करके लिख रहा हूँ, प्रोबेबिलिटी दैट प्रॉब्लम इज सॉल्व्ड, प्रॉब्लम सॉल्व्ड हो गया, प्रॉब्लम इज सॉल्व्ड। ठीक, चलिए आगे यहाँ पर समझते हैं। तो यहाँ पर लिखेंगे क्या, 1 माइनस प्रॉब्लम इज नॉट सॉल्व्ड माने प्रॉब्लम नहीं हल हुआ। तो एक में से अगर प्रॉब्लम ना हल हो उसको सपरेट कर देंगे तो प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। अच्छा एक चीज़ और बता दें, प्रोबेबिलिटी में हल होना ना होना सारी चीज़ एक के बराबर होती है। जैसे हम 1 लिख दें तो स्टूडेंट इसमें समझो प्रॉब्लम 1 भी हल कर लेता है, वो भी इसमें है। ठीक है, ए हल कर लेगा वो भी इसमें है, बी प्रॉब्लम को हल कर लेगा वो भी है, बी नहीं हल कर पाएगा वो भी है, ए नहीं कर पाएगा वो भी है। यहाँ पर समझो ए बी दोनों हल कर लेगा वो भी है, ए और बी दोनों नहीं हल कर पाएगा वो भी है। अगर सबको जोड़ देंगे तो स्टूडेंट ये 1 के बराबर हो जाता है। मतलब समझो इसमें सबको अगर हम ऐड कर देते हैं तो वो 1 के बराबर होता है। और अगर 1 में से अगर हम क्या निकाल लें, प्रॉब्लम इज नॉट सॉल्व, अगर नहीं सॉल्व वाला निकाल लेंगे 1 में से तो कौन बचेगा, प्रॉब्लम सॉल्व वाला बचेगा। अब आप समझो प्रॉब्लम इज नॉट सॉल्व का मतलब क्या है, न तो देखिए प्रॉब्लम को न तो ए हल कर पाया और ना ही बी हल कर पाया, माने दोनों नहीं कर पाए, तभी हुआ प्रॉब्लम इज नॉट सॉल्व। कि नहीं भाई, जब तो ना तो ए हल कर पाए ना तो बी, दोनों ना कर पाए तभी तो होगा नॉट सॉल्व। अगर इसको 1 से सब्ट्रैक्ट कर दें तो प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। भाई ना कर पाना अगर 1 से सब्ट्रैक्ट कर दें तो सॉल्व हो जाएगा। अभी हमने यहाँ पर बताया कारण आपको। तो क्या होगा, देखिए एक अदर मेथड है। ठीक है, यहाँ पर देखिए इतना लिखने के बाद में इतना भी पहुँच सकते हो। तो देखिए इसकी पी ए बार की वैल्यू क्या है भाई, देखिए इसमें ध्यान दीजिएगा, ये देखिए ये लिखा है 1/2 लिखा है और इंटू में देखिए क्या लिखा है 1/2 कितना लिखा है स्टूडेंट, ध्यान दीजिएगा। ये पी बी बार इसकी वैल्यू लिखा है 2/3, तो यहाँ लिखेंगे 2/3। अब 2 से 2 कट गया स्टूडेंट, तो यहाँ पर क्या आ गया 1 - 1/3 हो गया। अब देखिए कटेगा 3 1 जा 3, 3 में से 1 जाएगा तो कितना बचेगा भाई 3 - 1/3 अर्थात 2/3। देखिए स्टूडेंट इससे भी वही आया 2/3 आया। तो स्टूडेंट एक प्रश्न को सॉल्व करने के लिए देखिए मैंने आपको 2 तरीका आपको बताए। अब आपको समझ में आ ही रहा होगा कि अब जो है समझ लीजिए कि अब जो है प्रोबेबिलिटी का अंत है। ठीक है, किसी भी प्रकार का प्रोबेबिलिटी आपको मिलेगा, अब प्रोबेबिलिटी आप जो है धुआं कर दोगे, कोई उसमें दिमाग आप नहीं लगाओगे।
अब नेक्स्ट यहाँ पर देखिए स्टूडेंट, इसी में देखिए पहला हो गया, इसी में यहाँ पर इतने छोटे में चलिए स्टूडेंट दूसरा भी लगा देते हैं, ठीक है। देखिए बहुत आसान है, चूंकि बहुत खिलवाड़ है ना, इसीलिए इस तरह कर रहा हूँ स्टूडेंट। अब यहाँ पर क्या लिखा है कि ओनली वन ऑफ देम सॉल्व द प्रॉब्लम, तो क्या लिखेंगे, प्रोबाबिलिटी लिखेंगे, बिलिटी दैट ओनली वन ऑफ देम आगे क्या लिखा है, सॉल्व द प्रॉब्लम, सॉल्व द प्रॉब्लम, उनमें से कोई एक प्रॉब्लम को सॉल्व कर लेता है, इसकी प्रोबेबिलिटी बताइए। तो ये तो सीधी सी बात होगी भाई कि अगर हम हल, जैसे ए हल कर लेता है तो बी नहीं कर पाएगा, तो उनमें से कोई एक हो गया, या ए नहीं हल कर पाया तो बी हल कर लिया, तभी तो उनमें से एक होगा। उनमें से एक का मतलब क्या है, जैसे दो लोग हम गए कहीं, ठीक है, अगर हम नहीं कर पाए तो हमारा दोस्त कर लिए, अगर हमारा दोस्त नहीं कर पाए तो हम कर लिए, तो उसी को तो कहेंगे ओनली वन कैन सॉल्व द प्रॉब्लम, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए स्टूडेंट, यहाँ पर क्या करा, हमने इस तरह लिख दिया, ए कर लिया तो बी नहीं कर पाया, ठीक है, और अगर समझो ए नहीं कर पाया तो बी कर लिया, ठीक, यही तो होगा इसका कंडीशन। तो इस तरह कंडीशन बनाने में क्या दिक्कत है भाई, तो इस तरह कंडीशन बना लिया करो। अब यहाँ पर देखिए पी ए की वैल्यू यहाँ पर क्या लिखा है, देखो यहाँ ध्यान दीजिएगा, पी ए की वैल्यू यहाँ पर लिखा है 1/2 लिखा है, तो यहाँ पर हम लिखेंगे बढ़िया फर्स्ट क्लास 1/2 इंटू पी बी बार की वैल्यू, देखो क्या लिखा है भाई, पी बी बार की वैल्यू 2/3 लिखा है, तो यहाँ लिखेंगे 2/3 लिख देंगे, प्लस अब क्या लिखा है स्टूडेंट, पी ए बार लिखा है, तो पी ए बार की वैल्यू यहाँ पर ध्यान दीजिएगा स्टूडेंट, क्या लिखा है 1/2 लिखा है, तो यहाँ पर हम लिखेंगे 1/2 लिखेंगे, इंटू पी बी लिखा है, तो पी बी की वैल्यू यहाँ पर देख रहा हूँ क्या लिखा है, पी बी की वैल्यू 1/3 लिखा है, तो यहाँ पर स्टूडेंट हम क्या लिखेंगे 1/3 लिखेंगे। अब ऊपर देखिए कितना आ गया, 2 1 जा 2, नीचे आ गया 6, और 1 1 जा 1 बाई 6, अब यहाँ पर 2 में 1 जोड़ेंगे तो हो गया 3/6, इसको काटेंगे तो 1/2 आ गया। तो स्टूडेंट ये दूसरे वाले का आंसर है। और भी इसी तरह कोई पूछ लेता तब भी बता देते, अगर इसमें ये भी कहता कि दोनों सॉल्व कर लेते हैं तो हम जानते हो क्या लिखते, फिर यहाँ पर ए भी हल कर लिया, फिर यहाँ तीसरा कंडीशन बना लिख देते, ए भी हल कर लिया और बी भी हल कर लिया, तो स्टूडेंट क्या था, पी ए की वैल्यू 1/2 और ये 1/3 1/6 हो जाता, दोनों हल कर ले। तो बात समझ में आ रहा है नहीं आ रहा, दोनों नहीं कर पाया, पी ए बार इंटू पी बी बार, नहीं समझेगा, ना ए हल कर पाया ना ही बी कर पाया, दोनों नहीं कर पाए, तो पी ए बार इंटू पी बी बार, खट से इस पर रखो। सवाल तो एकदम खिलवाड़ है, आपको खुद भी महसूस हो रहा होगा। तो अगर समझ में आ रहा है तो प्लीज़ चैनल को लाइक कर दें, सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन के बटन को अवश्य दबाएं। थैंक यू।